Hello and welcome back everyone. In this video, I am talking about what is honey and its composition. हनी क्या है और इसका composition क्या है और अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हनी का क्या रोल है. ओके, इन डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा. सबसे पहले जान लेते हैं हनी क्या है. हम सबको ही हनी देखे हैं. तो क्या है हनी? हनी इट इज़ अ स्वीट viscous fluid. Okay, it is a sweet viscous fluid food substances. Okay, कलर क्या होता है? डार्क गोल्डन होता है. ओके, स्वीट viscous fluid substances, डार्क गोल्डन इन कलर. ओके, कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज मेनली. Okay, not only honey bees, there are also some wasp which produce honey. Okay, few species of wasp also produce honey, but mainly produced होता है honey bees द्वारा. Okay, कैसे? By using nectar, by using nectar of flowering plants. ओके, ये होता है हनी. मैं फिर से और एक बार बोलता हूं. हनी इट इज अ स्वीट विस्कस फ्लूइड फूड सब्सटेंस, डार्क गोल्डन इन कलर, प्रोड्यूस्ड मेनली बाय हनी बीज एंड सम अदर रिलेटेड इंसेक्ट्स लाइक वास्प बाय यूजिंग नेक्टर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ये होता है हनी. ओके, अब जान लेते हैं हनी का कॉम्पोजिशन क्या है. हनी में सबसे ज्यादा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड रहता है, डाइसैकेराइड रहता है और भी कुछ ओलिगोसैकेराइड्स रहता है जो कि इसमें मैं डिस्कस करूंगा. कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट एट अबाउट 82% होता है इन हनी. अब जान लेते हैं क्या क्या रहता है. सबसे ज्यादा रहता है फ्रुक्टोज. सबसे ज्यादा रहता है फ्रुक्टोज जिसका अमाउंट होता है 38.2%. ओके, उसके बाद रहता है ग्लूकोज जिसका अमाउंट होता है 31%, which are monosaccharide, which are monosaccharides. ओके, इसके बाद रहता है डाइसैकेराइड. इसके बाद रहता है डाइसैकेराइड्स जिसमें आता है मोल्टोज, आइसोमोल्टोज, सुक्रोज. ओके, जिसका अमाउंट होता है लगभग 9%. ओके, इसके बाद आता है अदर पॉलीसैकेराइड्स. अदर पॉलीसैकेराइड्स लाइक इरलोज, पैनोज. ओके, जिसका अमाउंट होता है 4.2%. अब ये दिस is the oligosaccharides. okay, other oligosaccharides. अब ये oligosaccharides कैसे फॉर्म होता है? लाइक एरलोज, पेनोज, ये कैसे फॉर्म होता है? नेक्टर में जो पॉलीसैकेराइड्स रहता है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के बाद दिस काइंड ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म होता है. मैं और एक बार रिपीट करता हूं. नेक्टर में जो पॉलीसैकेराइड्स रहता है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के बाद दिस काइंड ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म्ड. दिस एरलोज, पेनोज आर मेनली ट्राइसैकेराइड्स. ओके, ये भी प्रेजेंट रहता है हनी में. तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट मैंने बोला 82%, जिसमें फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा होता है 38.2%, ग्लूकोज 31%. दिस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स जिसमें आता है मोल्टोज, आइसोमोल्टोज, सुक्रोज एटसेट्रा, जिसका अमाउंट होता है 9%. अदर ओलिगोसैकेराइड्स
जिसमें आता है एयरलोज, पैनोज एटसेट्रा, जिसका अमाउंट होता है 4.2%। अब और क्या क्या मिलता है हनी में? व्हाट आर द केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ हनी? वाटर, इसलिए पहले ही डेफिनेशन में बोला गया है हनी विच इज अ स्वीट, विस्कस, फ्लूइड सब्सटेंस। सो फ्लूइड होता है तो इसके अंदर वाटर तो होना ही चाहिए। वाटर का अमाउंट क्या होता है? 17.1%। ओके, अब अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है? एंजाइम्स रहता है। ओके, एंजाइम्स लाइक इन्वर्टेज, एमाइलेज। ओके, अब इन्वर्टेज का काम क्या होता है? ये सुक्रोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्रिएट करता है। ओके, इन्वर्टेज विच हेल्प्स द ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रोज इनटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। एमाइलेज का काम क्या होता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर सब यूनिट में। ओके, अब एंजाइम्स के बाद अमाइनो एसिड्स। फ्यू अमाइनो एसिड्स आर many amino acids are present in honey, like 18 amino acids are present in honey. Okay, and most abundant amino acid, which is very important for the examination purposes also, proline. Okay, this is the most abundant amino acid which is found in honey is proline. Okay, 18 amino acids होता है हनी में, एंड सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड रहता है हनी में वो होता है प्रोलीन। ओके, नेक्स्ट आता है विटामिन्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स रहता है हनी में। मेन विटामिन इज विटामिन सी, दैट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड हनी में मिलता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है हनी में, और यू में ऑल्सो called this B complex is found in honey. Okay, क्या क्या विटामिन मिलता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में? विटामिन B2 that means राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 that means नियासिन, B5 which is pantothenic acid, B6 which is pyridoxine, folic acid also. Okay, so vitamin B complex and vitamin C is present in honey. Okay, अब आता है मिनरल्स। क्या क्या मिनरल्स हनी में पाया जाता है? लाइक कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मैंगानीज, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ओके, क्रोमियम ऑल्सो। सो दिस काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन हनी, लाइक कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मैंगानीज, मैग्नीशियम, क्रोमियम एटसेट्रा। ओके, now few acids are found in honey. What are those acids? Like acetic acid, citric acid, malic acid, formic acid, and the main acid which is found in honey is gluconic acid. Must remember. Okay, the main acid which is found in honey is gluconic acid, and the main amino acid and the most abundant amino acid which is found in honey is proline. Okay, must remember this. And another thing, I have earlier asked that why this honey is important for COVID-19. In this situation, no vitamin C tablets is found, no zinc tablets is found generally in the medicinal shop. So honey contains vitamin C. Okay, if you see in vitamin C is present in honey, as well as in minerals, zinc is also present. So जिंको भी अगर नहीं मिलता है तो हनी आप लोग खा सकते हैं। हनी में विटामिन सी भी रहता है, जिंक भी रहता है। ओके, so this is very important for boosting immunity to fight against COVID-19.
ओके। बहुत सारा रिपोर्ट्स जर्नल्स पब्लिश हो रहा है, विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन डी का रोल्स क्या है कोविड 19 इन्फेक्शन में, कोविड 19 के जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में क्या क्या रोल है। सो विटामिन सी एंड जिंक आर फाउंड इन हनी, ओके। सो आई हैव मेड दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। देखिए, हनी खाना जरूरी है। क्यों खाना जरूरी है? केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने डिस्कस किया, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में विटामिन सी भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, ओके। इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस वीडियो, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।